औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 104 है। पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। और ग़ज़वा तबुक की बात चल रही है और मुनाफ़िकीन की और ग़ज़वा में शरीक ना करने वालों की कुछ तंबी उनके लिए, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज तसल्ली के, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ वक्त आगाह किया जा रहा है और कुछ सिखाया जा रहा है, जवाब सिखाए जा रहे हैं और उसूल सिखाए जा रहे हैं कि क्या हिकमत अमली और किस तरह उनके साथ पेश आया जाए। उन्हीं में से एक बात चली कि पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने जो कि गलती से पीछे रह गए थे और दीन इस्लाम के लिए मुखलिस थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को उस मस्जिद के सतूनों से बंधा और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेने से इनकार कर दिया। उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके सदक़ात लो और उनके लिए बख्शिश की दुआ करो और उनको शामिल करो अपने में। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमा रहे हैं कि अलम यअलमू अन्नल्लाह व यक़बल तौबा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताएं कि क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाला है। यानी एक रास्ता बता रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद रास्ता बता रहे हैं कि उनको बता दो कि वो तौबा करें। उनसे अगर गलती हो गई है तो ऐसा जो अमल वो कर रहे हैं ये नहीं है, काबिल कबूल अमल तौबा है और तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा कबूल करेगा। वो नहीं देखते कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा को नहीं समझते कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करता, अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। व याख़ुज़ु सदक़ात अन्नल्लाहु व तव्वाबुर रहीम, और वो सदक़ात उनसे लें और वो सदका दें और अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। यहाँ ये बात चली कि उन्होंने सदका दिया, फिर यानी कि एक कफ़ारा भी बताया जा रहा है कि वो अगर गलती कर चुके हैं तो नंबर 1 तौबा करें, नंबर 2 सदक़ात दे के कफ़ारा करें, गलती का अज़ाला हो जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर वो सदक़ात पेश करते हैं तो उसके सदक़ात लें। इन वअन्नल्लाह व तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात कबूल करने वाला और तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला, उन पर रहम होगा। लेकिन ये हुक्म सब के लिए नहीं था, ये हुक्म उन लोगों के लिए था जिनसे गलती हुई थी और जो गलती से पीछे रह गए थे और गलती से पीछे रह गए और बाद में उनको बहुत एहसास था और वो रो धो रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसमें खा के माफ़ी मांग रहे थे। और जिन लोगों ने जानबूझ के दौलतमंद जो आलत दसूर थे जानबूझ के पीछे रहे और उन्होंने इग्नोर किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को, उनके लिए ये हुक्म नहीं था। कुल ली मालू, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दिया जा रहा है कि उनसे ये एक तरीका सिखाओ कि उन्हें कहें कि वो अमल करते रहें। जिन लोगों ने कहा था कि हमारी गलती नहीं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों के भेद जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं थी कि हमने गलती नहीं की, हमसे हो गई, ये भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। लेकिन उनके लिए सिखा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि किसी गलती के अज़ाले के लिए फिर उसको ठीक करने के लिए कितनी मशक्क़त और तगदो करना पड़ती है। एक तो माफ़ी मांगे, फिर बहुत अरसे तक वो अमल करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला उनके अमल को जानेंगे, परखेंगे और उसके बाद हुक्म सादर करेंगे। नबी आप उनसे कहें कि अमल ली मालू, वो अमल करते रहें, अपने नेक अमाल में लगे, जिस तरह की मर्ज़ी वो अमल करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल के मुताबिक उनके साथ फ़ैसला कर देंगे। सयरल्लाहु अमालकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, अभी तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले, अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले आपके अमाल को देख रहे हैं और जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला आपको तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा, और जल्दी तुम्हारे मामले को गायब जानने वाले और हाज़िर जानने वाले के सामने पेश किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका, ये बात सिखाई जा रही है कि उनसे जान कैसे छुड़ाएं और उनको तसल्ली कैसे दें, कि उनको ये कहें कि जाओ मैंने तुझसे सदक़ात कबूल कर लिए हैं, जाओ मैं तुमसे राज़ी हो गया हूँ और अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह तुम समझते हो जो तुमसे हुआ है उसके मुताबिक अमल करते रहो। अल्लाह भी तुम्हें देख रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं, ईमान वाले भी तुम्हें देख रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मामला अल्लाह तबारक व तआला की जो गायब भी जानता है, जो दिलों के राज भी जानता है, जो हाज़िर भी जानता है, उसके सामने मामला पेश किया जाएगा
और जब उसके सामने पेश किया जाएगा, क्या मतलब यहाँ एक मुहावरतन बोला जा रहा है कि मामला उसके सामने पेश है और वो वक्त आने पे तुम लोगों के बारे में फ़ैसला सुनाएगा। युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और फिर अल्लाह तबारक व तआला वक्त आने पर तुम्हें आगाह कर देगा कि जो तुमने अमल किया था, गलती से किया था, जानबूझ के किया था, या हो गया था, या किया था, या उसके बारे में कितने मुखलिस थे अल्लाह और रसूल के साथ, और अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने मुखलिस हो, अभी अल्लाह के दीन के साथ कितने मुखलिस हो। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आगाह कर देगा। और फिर उन लोगों ने ऐसा किया था, ग़ज़वा तबूक वालों ने, जिनमें वो लोग थे जिनमें कुछ सहाबा किराम गलती से पीछे रह गए थे, जैसे उबई इब्ने काब थे और 2-3 और साहबी थे। फिर वो बहुत अरसे तक कम व बेश बाज़ रवायात में ये कहा जा रहा है कि 40 दिन तक उन्होंने इस हालत में रहे। 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला सुनाया उनकी बख्शिश का और उनकी बेगनाई का, बेकसूर होने का। और जब तक वो लोगों से कट के रह गए थे और खाना पीना उनका बंद हो गया था, अपनी तरफ से बंद कर दिया और लोगों से बाइकाट हो गया था उनसे, और उनको खौफ था कि अल्लाह जाने अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए क्या फ़ैसला सुनाने वाले हैं। और 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सुरखरू किया, फरमाया कि ये बेकसूर थे। व आखरुना मरजून लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम इम्मा यतूबु अलैहिम, और कुछ दूसरे लोग हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की उम्मीद रखते हैं, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म को डिले कर दिया है, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म को ताख़िर में डाल दिया, इल्तवा में डाल दिया है, और उन्हें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे क्या करेगा। वो लुढ़के हुए लोग, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए फरमा रहा है कि जो लोग उम्मीद रखते हैं, अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में डाल दिए गए हैं, मुंतज़िर कर दिए गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इम्मा युअज़्ज़िबुहुम, अल्लाह की मर्ज़ी कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर अज़ाब नाज़िल करे, या इम्मा यतूबु अलैहिम, या अल्लाह तबारक व तआला उन पर तौबा रजू करे, तौबा कबूल करे उनके लिए ये हुक्म दे दिया गया। अब यहाँ ये बात है कि 2 चीज़ें ऑप्शन दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह चाहे तो उन पर अज़ाब नाज़िल करे, अल्लाह चाहे तो उनके कसूर को माफ़ कर दे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेंगे। और ये कहने की बात भी है और समझने की भी है कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बता भी दिया, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है से मुराद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों के राज उनके जाने हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा है कि वो किस तरह की नीयत रखते थे, क्या अकीदा था उनका, और किस तरह के अमाल चाहते थे और किस तरह के अमाल उनसे हो गए, ये अल्लाह तबारक व तआला जानने वाले हैं। और फिर हकीम यहाँ इस्तेमाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला क्यों उनको डिले कर रहे हैं, हिकमत से काम करने के आदी है। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि 70 माहों से शफीक हैं, और 70 माह से ज़्यादा शफीक यही कहेगा कि उनको वक्त दे दिया, डिले कर दिया। हो सकता है कि उनमें से उस वक्त में कोई ईमान ले आए, हो सकता है कि किसी को ऐसी तौबा करने की तौफीक हो जाए कि जिसको तौबातुन नसूह कहते हैं, कि ऐसी तौबा कबूल होने वाली तौबा जो कर दे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, और अल्लाह तबारक व तआला उसका कसूर माफ़ कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माहों से ज़्यादा अगर शफीक हैं, डेफिनेटली हैं, अगर 70 माहों से अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा शफीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कब जोश में आती है और उनको माफ़ कर दे। और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये काम सरजद करवाया हो और उसके बाद वो ईमान वालों की सफ़ में शामिल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान को कबूल कर दे, वो ईमान ले आए, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा उम्मीद माफ़ी की रखी जा रही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले हैं। और यहाँ फरमा भी दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मैं माफ़ करने वाला हूँ। और फिर कुछ लोगों की ये गलतफहमी दूर करने के लिए फरमा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनसे कहें कि हमने तुम्हारा मामला अल्लाह तबारक व तआला के सुपर्द कर दिया है। अब अल्लाह चाहे तो तुम लोगों को ख़बर देगा एक वक्त पर, जिस वक्त का इंतज़ार करो। और फिर उनको इल्तिवा में डाल देना और उनसे ज़्यादा अमाल करवाना अल्लाह तबारक व तआला का मकसद था, जिनको इल्तिवा में डाला कि जिस काम को अल्लाह तबारक व तआला इल्तिवा में डलवा दे उसकी सज़ा के कम चांस होते हैं, क्योंकि जब काम इल्तिवा में पड़ जाता है कोई, तो उसके बाद जिस बंदे का कोई मुश्किल कोई काम इल्तिवा में पड़ता है, वो भी अल्लाह की तरफ
खुशू और खुजू से रुजू करने लगता है और लंबी लंबी दुआएं करने लगता है और अल्लाह से माफ़ी का ख्वास्तगार होता है और वो ऐसी दुआएं करने लगता है जो कबूलियत के करीब होती है और ज़्यादा टाइम दिया जाता है उसको, या फरमाया कि उनको मोहलत दे दी जाती है और जब मोहलत दे दी जाती है तो उससे वो फ़ायदा उठाते हुए तौबा भी अच्छे तरीके से करते हैं, खुशू और खुजू भी पैदा होता है उनके अमाल में और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ ही फरमा देते हैं। ऐसे जो भी काम जो इल्तिवा में पड़ जाए अल्लाह तबारक व तआला से, उन पर ज़्यादा उम्मीद ये की जा सकती होती है कि अल्लाह तबारक व तआला चूँकि गफ़ूर और रहीम है और अल्लाह तबारक व तआला ने टाइम दिया है और उस टाइम को किस तरह बंदा स्पेंड करता है, किस तरह फॉलो करता है, ये उस बंदे पे है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अपने आप को मनवाने का टाइम दिया है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको मनवाया जाए उस तरह जिस तरह वो चाहता है, उस तरह जो उसका तरीका है, उस तरह जो सबसे अच्छा तरीका है। अगर हमें नहीं आता और कोई तरीका जो हम अपने तरफ से अच्छा करते हैं तरीका, वो तरीका करके उसको मनवाया जाए। और यहाँ ये हमारे लिए एक सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला को मनवाने की कोशिश की जाए और अल्लाह नाराज़ हो गए, कोरोना वायरस से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को मनवाने की कोशिश की जाए। और ये कि इल्तिवा में जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम को डाल देते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह का मूड बख्शिश का होता है और टाइम का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उन बंदों को टाइम का इंतज़ार करवाते हैं। और फिर ये भी है कि बंदे को अंदर आजी और इंकिसारी लाना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला, अपना खौफ डालना चाहते हैं ताकि आइंदा ज़िंदगी वो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के ताबे और इज्जत इंकिसारी के साथ गुजारे और एक प्रैक्टिस हो जाए बंदे को कि वो उस टाइम में किस तरह अल्लाह तबारक व तआला को मनवाए और किस तरह की प्रैक्टिस करे। और एक बात ये कि अगर अमल का हमें नहीं पता चलता कि अमल हमारा कैसा होना चाहिए अल्लाह को कबूल हो, हम अमल कर रहे होते हैं अच्छा समझ के मे भी कि वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक न हो, तो फिर नीयत को संवार दें। अगर आप नीयत को खुद सुथरा कर देते हैं तो अमल खुद ब खुद नीयत के ताबे हो जाता है और अगर अमल नीयत के ताबे नहीं होता तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला नीयत की वजह से बरकत और अजर डाल देता है और वो खुद अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको मग़फ़िरत की तरफ ले जाता है और ऐसा माहौल बना देता है, ऐसा ज़रिया बना देता है, ऐसे रास्ते खोल देता है जिस पे चल के अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पहुंचा जा सकता है। तो वहाँ यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि उनको कह दे कि उनका मामला अल्लाह के सुपर्द है और अल्लाह तबारक व तआला उनसे जल्दी उनको आगाह कर देगा फ़ैसले से। और अल्लाह ने उनको आगाह भी कर दिया। और फिर कुछ ऐसे जो बाकी है उनको छोड़ दे कि अल्लाह की मर्ज़ी कि अल्लाह उनको तौबा कबूल करे, उन पर रहम करे या उनके किए की सज़ा दे। अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा उम्मीद रहम की होनी चाहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में अल्लाह ताला कर दे। और अपने लिए भी और कोरोना वायरस से बचने के लिए लंबी दुआएं मांगे, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे। और मसला इल्तिवा में पड़ा हुआ है, डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला रहम करेगा। और रहम करवाने का तरीका क्या है, नीयतों को साफ़ कर दें और जो अमाल अल्लाह के नापसंदीदा है, हमारी समझ में आ रहे हैं कि नापसंदीदा अमाल है जिसकी वजह से ये अज़ाब हम पे मुसल्लत किया गया है, उन अमाल को छोड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा बागी न हो जाए। कुछ लोग ऐसा होता है कि आजमाइश में आके ज़्यादा बगावत पे उतर आते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उन लोगों में शामिल करे जिन पर उसने ख़ास फज़ल व करम का वादा किया हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।